हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डॉस की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड। तो डॉस की इंपॉर्टेंट कमांड बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मेरा कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। मैं इसमें कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल के वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले वीडियो की नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सही पकड़े हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए लेके चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं डॉस की कुछ कमांड बताऊंगा आप लोगों को। तो डॉस की कमांड बताने के लिए मैं पहले आपको डॉस ओपन करना बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डॉस ओपन करना बताया था, तो इस वीडियो में भी आप लोग देख लीजिए डॉस ओपन कैसे किया जाता है। यहाँ स्टार्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD और इंटर की प्रेस करेंगे तो डॉस की विंडो ओपन हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी सी ड्राइव में वर्क नहीं करते हैं, तो वर्क करने के लिए हमें ड्राइव बदलनी पड़ेगी। तो मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, तो डी अनुपात इंटर, मतलब डी रेशियो इंटर, रेशियो को ही अनुपात कहते हैं, और इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी क्या होगा, नेक्स्ट ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो अब इस समय में हम लोग डी ड्राइव में हैं। अच्छी बात बोली। अब जैसे नेक्स्ट कमांड हम आप लोगों को बता देते हैं कि DIR स्पेस R स्टार पॉइंट स्टार, DIR स्पेस R स्टार पॉइंट स्टार। इस कमांड के यूज क्या होता है, आर नाम के सभी फाइल व डायरेक्टरी को देखने के लिए। यहाँ पर आपको आर नाम के सभी फाइल व डायरेक्टरी दिखा रहा है। इस तरीके से आप अल्फाबेट की कोई भी सीरीज ले लीजिए, आर नाम की, पी नाम की, वैसे आप आर की जगह पी लिख दीजिए तो पी नाम की फाइल्स दिखा देगा। अगर आप एस लिख देंगे तो एस नाम की फाइल्स दिखा देगा। अब जैसे डॉस के अंदर पड़ी हुई आर नाम की फाइल को डिलीट करना है तो आप क्या कमांड लगाएंगे, DEL स्पेस R, फिर उसके बाद स्टार पॉइंट स्टार, इंटर कर देंगे तो आर नाम की फाइल डिलीट हो गई। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आर नाम की कोई फाइल बनाइएगा, उसके बाद ये कमांड लगा दीजिएगा, फिर फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपकी आर नाम की वो फाइल ओपन नहीं होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जो आर नाम की फाइल बनाई थी वो डिलीट हो गई है। इस कमांड को लगाने के बाद डॉस के अंदर पड़ी हुई सभी फाइल्स को अगर इरेज करना है, केवल आर नाम की फाइल की बात नहीं हो रही, सभी फाइल को इरेज करना है, तो आप DEL स्पेस स्टार पॉइंट स्टार लगा के इंटर की प्रेस कर देंगे तो डॉस के अंदर पड़ी हुई सभी फाइल इरेज हो जाएंगी। इसके बाद में इसमें मैं इंटर की नहीं प्रेस करूंगा, क्योंकि मेरी जो फाइल्स पड़ी हैं वो इरेज हो जाएंगे, इसलिए इस कमांड को लगाने के बाद मैं इंटर की नहीं प्रेस करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट कमांड है हमारी, कोई पर्टिकुलर एक फाइल, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, उस फाइल को हमें डिलीट करना है, तो ऐसे ही डेल स्पेस उस फाइल का नाम दे दीजिए। मैंने लकी सर एक फाइल बनाई थी, पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। एक फाइल मैंने लकी सर नाम की बनाई थी, टाइप स्पेस फाइल नेम दे दिया लकी सर, ये देखिए ओपन हो गई। फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिखा था, मैंने अपने पहले वीडियो में बनाई थी। शाबाश। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने स्टार्टिंग से डॉस पढ़ाया है, MS डॉस, जिसका फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये चैनल मेरा टेक्निकल से रिलेटेड है। मैं इसमें कंप्यूटर कोर्स के सारे वीडियो पोस्ट करता हूँ और टेक्निकल से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वो मैं अपने सब्सक्राइबर की सारी समस्या को दूर करता हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूँ। कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूँ, तो वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे इस YouTube चैनल की जो नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसमें आपने देखा कि मैंने फाइल ओपन कर लिया। मैं इस फाइल को डिलीट करके DEL स्पेस लकी सर लिख दीजिए, लकी सर, इंटर, तो हमारी वो फाइल डिलीट हो गई। हमें कैसे पता चलेगा हमारी फाइल डिलीट हो गई, हम जब फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल का एरर आ गया, कैन नॉट फाइंड, मतलब वो फाइल को फाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि वो फाइल है ही नहीं कंप्यूटर में, इसलिए वो फाइल डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल मतलब नोटपैड की फाइल बनाने के लिए, तो ऐसे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, हमने फाइल नेम कोई भी बना दिया, मान लीजिए गगन, पॉइंट लगा के TXT लगा देंगे, इंटर करेंगे, कोई भी डाटा टाइप कर देंगे, गगन इज ए गुड बॉय, ऐसे हमने टाइप कर दिया और इसको Ctrl+Z या F6 के माध्यम से सेव कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डॉस के माध्यम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बन गई, मतलब ये नोटपैड की फाइल बन गई। मैं फाइल को ओपन करके देखूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड में हम लोग चले जाते हैं,
और नोटपैड को ओपन कर लिया। इसके बाद फाइल को हम ओपन करेंगे। किस ड्राइव में फाइल सेव किया था? डी ड्राइव में। किस नाम से? गगन नाम से। तो ये देखिए गगन नाम की फाइल है, ओपन किया, ये देखिए नोटपैड में वो फाइल ओपन हो गई। अब इसमें यदि हमें कोई डाटा जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, यहाँ से क्लोज करके इसको सेव कर दिया, तो वो डाटा हम जब यहाँ पर ओपन करेंगे, फाइल नेम देंगे टाइप स्पेस गगन.txt, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। मतलब जो डाटा मैंने वहाँ पर जोड़ा था वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। इस तरीके से हम फाइल को वहाँ पर नोटपैड में ओपन करके फिर उसको सेव करके यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप MS वर्ड की, मतलब जिसका भी एक्सटेंशन आपको पता है उसकी फाइल आप बना सकते हो। जैसे MS वर्ड का DOC है तो TXT की जगह DOC लगा दीजिए। नेक्स्ट कमांड है हमारी, फाइल को D ड्राइव से E ड्राइव में भेजना है। तो पहले एक फाइल बना लीजिए आप, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस कोई भी नाम की बना लीजिए, मान लीजिए गगन2 करके इंटर कर दिया, ये फाइल हमारी बन गई। गगन कुछ भी ऐसे लिख दीजिए, गगन इज, इसको थोड़ा ऊपर ले लीजिए जिससे देखने में आपको आराम रहे, गगन इज ए गुड बॉय, ऐसे कुछ भी लेकर के इसको Ctrl+Z से सेव कर देंगे। ये फाइल बन गई। ये फाइल किस में बनी है? डी ड्राइव में। इस फाइल को हम अगर ओपन करेंगे, इसमें बिना TXT वाली फाइल आप बनाइएगा, कोई एक्सटेंशन मत डालिएगा। इसको हमने ओपन किया, गगन2 इंटर, ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई। नहीं अभी और सुनिए, ओपन हो गई। अब हम इसको डी ड्राइव से ई ड्राइव में भेज देंगे, तो मूव स्पेस D अनुपात ऐसे रेशियो लगा देंगे, स्लैश फाइल नेम क्या है? गगन2 स्पेस, फिर जिस ड्राइव में भेजना हो E ऐसे रेशियो अनुपात स्लैश, फिर इंटर ऐसे गगन2 इंटर। अब हमारी फाइल ये डी ड्राइव से ई ड्राइव में चली गई। पता कैसे चलेगा हमारी फाइल डी ड्राइव से ई ड्राइव में चली गई? हम फाइल को ओपन करके देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे, टाइप स्पेस गगन2, फाइल ओपन नहीं हुई। अब हम ई ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव बदलना मैंने आपको पहले से बताया था। अब हम यहाँ पर टाइप स्पेस गगन2 करेंगे, ये देखिए हमारी फाइल ओपन हो गई। इससे हमें पता चलता है हमारी फाइल डी ड्राइव से ई ड्राइव में चली गई। अब अगर इसको ई से डी में ले जाना है तो सेम वैसे ही वही कमांड होगी, बस डी की जगह पर यहाँ पर ई लिख देंगे और ई की जगह पर डी लिख देंगे। अब हमारी फाइल डी ड्राइव में आ गई। देखना है डी ड्राइव में जा करके हम फाइल को ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारी फाइल ओपन हो गई, तो मतलब फाइल हमारी ई ड्राइव से फिर से डी ड्राइव में आ गई। यदि आपको फाइल को कॉपी करना है, जैसे डी ड्राइव में भी रहे और ई ड्राइव में भी रहे, तो नेक्स्ट कमांड है मूव की जगह आप कॉपी रख दीजिए, यहाँ पर कॉपी लिख दीजिए। अब ये फाइल आपकी डी ड्राइव में भी ओपन होगी और ई ड्राइव में भी ओपन होगी। कुछ समझे दया? ओपन करके देखिए, एक बार डी में ओपन किया, ओपन हो गई। अब आप ई में जाइए, ई में आप ओपन करके देखिए, फाइल आपकी ओपन हो गई। इससे आपको पता चलता है कि आपकी फाइल ये कॉपी हो गई, डी ड्राइव से ई ड्राइव में कॉपी हो गई। नेक्स्ट कमांड हम आप लोगों को बताते हैं, फर्स्ट फाइल के डाटा को सेकंड फाइल में शो कराने के लिए। तो फर्स्ट फाइल आप लोग यही ले लीजिए गगन2, और सेकंड फाइल आप लोग बना लीजिए कोई भी ऐसे ही, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम से 99, फिर यहाँ पर कोई भी डाटा आपने टाइप कर दिया और Ctrl+Z से सेव कर दिया। ये आपने 2 फाइल बना ली। अब आपको कमांड लगानी है कॉपी स्पेस 9, जैसे 99 को आपने फर्स्ट फाइल मान लिया, स्पेस गगन2 इंटर कर दिया, बोला ओवरराइट, यस ओवरराइट हो गया, गगन का डाटा हट गया, वहां पर 99 का डाटा हो गया। तो हमको पता कैसे चलेगा? हम जब फाइल ओपन करेंगे, टाइप स्पेस गगन2 इंटर, तो फाइल देखिए आप, ये 99 का डाटा था वो गगन2 में ओपन हो गया। इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट फाइल का डाटा सेकंड फाइल में शो हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कि 2 फाइल के डाटा को जोड़कर किसी एक फाइल में शो कराना है। तो 2 फाइल के डाटा को जोड़ने के लिए तो एक फाइल ये हो गई और एक फाइल हम बना लेते हैं, कॉपी कॉन फाइल नेम, तो गगन3 कर लेते हैं, कॉपी कॉन फाइल नेम गगन3 हो गया। इसमें भी आप डाटा टाइप करिए और इसको Ctrl+Z से सेव कर दीजिए, बोला ओवरराइट, यस वाई लिख करके इंटर कर दीजिए, ठीक है। और बना लीजिए गगन3 हो गया, गगन1 बना लीजिए, गगन4 ऐसे, इसमें डाटा टाइप करिए कुछ भी और Ctrl+Z से सेव कर दीजिए। उसके बाद इसमें 3 फाइल बनानी पड़ेंगी, इसलिए तीसरी फाइल गगन5 बना लीजिए, इसमें आप कोई डाटा टाइप कर दीजिए और Ctrl+Z से इसे सेव कर दीजिए। 3 फाइल बन गई। अब कमांड लगानी है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, आपको फाइल नेम देना है, क्या है, कॉन नहीं लगाना है, कॉपी स्पेस फर्स्ट फाइल, तो फर्स्ट फाइल क्या है, गगन3 प्लस
क्या है सेकंड फाइल क्या है गगन 4 स्पेस थर्ड फाइल, तो थर्ड फाइल क्या है आपकी, थर्ड फाइल है गगन 5। बोला ओवरराइट यस। अब ये आपकी गगन 3 गगन 4 जुड़ गई है और गगन 5 में हो गई है, तो हम लोग गगन 5 ओपन करके देखते हैं कि डाटा जुड़ करके मिला है कि नहीं मिला है। तो वैसे फाइल को ओपन करके देखेंगे, टाइप स्पेस गगन 5 इंटर, ये देखिए डाटा जुड़ गया, मतलब 2 फाइलों का डाटा जुड़ करके तीसरी फाइल में हो गया। इस तरीके से आप 2 फाइलों का डाटा जोड़ के तीसरी फाइल में शो करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है कि 2 फाइलों का ही डाटा जोड़ना है, तीसरे का कोई मतलब नहीं है। तो एक फाइल हो गई गगन 5, एक और बना लीजिए गगन 6, ऐसे ही कॉपी स्पेस कॉन स्पेस गगन 6 कर लीजिए। अब इसको भी आप डाटा टाइप करके कंट्रोल Z से सेव कर दीजिए। अब 2 फाइल का डाटा आपस में जोड़ना है, तीसरी फाइल से कोई मतलब नहीं है। तो कमांड क्या है, टाइप स्पेस 2 फाइल, जैसे पहली फाइल है गगन 5, फिर ऐसे ग्रेटर देन का निशान 2 बनाएंगे, फिर क्या है गगन 6 इंटर। 2 फाइलों का डाटा आपस में जुड़ गया। पता कैसे चलेगा, हम फाइल ओपन करेंगे तो टाइप स्पेस गगन 6 जब हम ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी 2 फाइल का डाटा आपस में जुड़ चुका है। इस तरीके से आप 2 फाइल का डाटा आपस में जोड़ सकते हैं। किसी फाइल को रीड ओनली फाइल में बनाना है, जैसे यही वाली गगन 6 को बनाना है, तो हमें कमांड लगानी है एट्रिब स्पेस +R स्पेस फाइल नेम गगन 6। पता कैसे चलेगा ये फाइल हमारी रीड ओनली फाइल बन गई, हम फाइल में एडिट कमांड लगाएंगे। एडिट कमांड लगा करके, जैसे रीड ओनली फाइल का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि फाइल में डाटा जोड़ नहीं सकते। अब हम यहाँ कुछ भी जोड़ेंगे तो बोल देगा ये रीड ओनली फाइल, आप डाटा जोड़ नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप फिर से इसको नॉर्मल फाइल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, एट्रिब स्पेस -R स्पेस फाइल नेम, ऐसे। अब आप एडिट कमांड लगाएंगे तो आप आराम से डाटा जोड़ सकते हैं। इसका मतलब हमारी फाइल रीड ओनली फाइल से हट गई है। इस तरीके से आप इसको एग्जिट कर लीजिए। और यदि आपको हिडन फाइल बनानी है तो हिडन फाइल मतलब छुप गई फाइल, तो छुपी हुई फाइल बनाने के लिए एट्रिब वैसे ही सेम स्पेस +H स्पेस फाइल नेम, क्या गगन 6। अब पता कैसे चलेगा फाइल छुप गई, आप कोई भी कमांड लगाइए dir/w लगा करके, ऐसे आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो फाइल छुप गई है। इसको फिर से शो कराना है तो सेम वैसे ही, बस प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, फाइल आपकी शो हो गई। नेक्स्ट, सभी फाइल व डायरेक्टरी को ABCD के फॉरवर्ड में शो कराने के लिए, यदि आप ABCD के फॉरवर्ड में शो कराना चाहते हैं तो सेम वैसे ही dir/O/S, फाइल के साइज को बढ़ते क्रम में देखने के लिए, फाइल के साइज को बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। इस तरीके से आप फाइल के साइज को बढ़ते क्रम में देख